हाय एवरीवन, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। क्लास 11th के जो भी स्टूडेंट हैं इस 4 पार्ट को देख लिए होंगे और यह है आज जो हम लोग कर रहे हैं पार्ट 5। चैनल है मैथमेटिकल सेतु। जो भी लोग पहली बार चैनल पे आए हैं निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने फ्रेंड्स को इसकी जानकारी दे दें कि क्लास 11th का रिकॉर्डेड वीडियो अभी दिया जा रहा है। आने वाले दिनों में हम लोग लाइव क्लासेस भी करेंगे। तो आज है पार्ट 5, मैं हूँ सेतु सिंह, स्टार्ट करता हूँ। चलिए, हम लोग पार्ट 4 में मैं बोला था कि एक्सरसाइज 15 है जो RS अग्रवाल के बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें एंगल का वैल्यू निकालने देता है। कैसा एंगल? जो 90 से ज़्यादा है। अब एक चीज़ पहले आप सीख लें कि 0 डिग्री 10th में आप पढ़े हैं, 30 डिग्री पढ़े हैं, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ तक आपको मिला था। अब है यह काम कैसे करता है, आगे कौन सा डिग्री हम लोगों को मिलेगा। अब देखिए, इसका जो डिफरेंस है 30 का है, यहाँ पर 15 डिग्री का डिफरेंस है, यहाँ भी 15 डिग्री का डिफरेंस है, यहाँ 30 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक, अब इसके आगे यानी 90 से आगे कैसे, तो 30 जोड़ दें 120 डिग्री, 15 जोड़ दें 135 डिग्री, 15 जोड़ दें 150 डिग्री 150, इसमें फिर 30 जोड़ दें यानी 30 डिग्री 180, फिर 180 में 30 यानी 30 डिग्री जोड़ दें 210, 15 जोड़ दें 225, 15 जोड़ दें 240, 30 जोड़ दें 270, फिर 270 में 30 जोड़ दें 315, 315, 330, 15 जोड़ दिया, 30 डिग्री जोड़ दिए 360। तो ये वह एंगल है जो आपको बराबर मिलेगा। और एक्सरसाइज 15A में भी इस पे बेस्ट क्वेश्चन है और इसके बाद वाला एक्सरसाइज 15B में भी शुरुआत में इस पे बेस्ट क्वेश्चन मिलेगा। तो आज मैं उसका कंसेप्ट कर दूंगा और मैं यह चाहता हूँ सारा का सारा क्वेश्चन आप खुद से बनाना। यहाँ मैं एग्जाम्पल बता दूंगा और बनाना है, निश्चित रूप से बनेगा। और जो भी लोग पार्ट 5 पर आए हैं, मैथमेटिकल सेतु को सब्सक्राइब कर लेना है, प्ले लिस्ट में जाना है, क्लास 11 RS अग्रवाल लिखा है उसको ओपन कीजिएगा। पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 देखकर ही पार्ट 5 पे आइएगा। ठीक, ये डिग्री को आप लिख लिए होंगे। अब देखिए, अब साइन 120 आपको इवेल्युएट करने, साइन 120 का वैल्यू इवेल्युएट करने दे दिया जाए, साइन 120 का मान निकालने दे दिया जाए। ठीक है, तो बच्चे घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है। 3 बात को याद रखना है। कौन कौन बात जी? देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान से देखना है। ठीक, पार्ट 4 में हम लोग बताए हैं इसमें 0 से 90 रहता है, 90 से 180 रहता है। आज मैं डिग्री में ही रखूँगा कि आपको समझ में आए। 180 से 270 रहता है और 270 से 360 रहता है। ठीक, इसमें ऐड था, इसमें सोडा था, इसमें 2 और इसमें कोला था। ठीक, ये समझ में आपको आ रहा होगा, पिछला पार्ट में बताया गया है। इसका मतलब है कि 0 से 90 में जितना भी 6 रेशियो है सभी का सभी वैल्यू पॉजिटिव है। 90 से 180 में साइन और कोसेक पॉजिटिव है, साइन कोसेक पॉजिटिव है। 180 से 270 में टेन कॉट पॉजिटिव है और 270 से 360 में कॉस और सेक पॉजिटिव है। ठीक है, अब बाकी जो भी छूट रहा है वो निगेटिव है। दूसरा फार्मूला याद रखना है, को रेशियो। साइन का को रेशियो कॉस होता है, कॉस का साइन होता है। टेन का को रेशियो कॉट होता है, कॉट का टेन होता है। और सेक का को रेशियो कॉसेक होता है, कॉसेक का को रेशियो, इसको को रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? को रेशियो। और जो सबसे मेन फार्मूला है, बुक में जब जाएंगे 60 फार्मूला हो जाता है। कैसे 60 फार्मूला? अब देखिए समझाते हैं। कुछ फार्मूला आप 10 में भी पढ़े होंगे, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा, साइन n इंटू 360 प्लस थीटा, साइन
n इंटू 360 माइनस थीटा। एक बार आप काउंट करें कितना फार्मूला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सिर्फ साइन का 10 फार्मूला। कितना टी रेशियो होता है 6, 10 इंटू 6 करें 60 फार्मूला। बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि इसको याद कर लेते हैं, याद तो हो जाता है लेकिन कन्फ्यूजन रहेगा, बहुत सारा वैल्यू सिमिलर होता है और आप कंफ्यूज हो जाओगे, गलती होगा। इसको याद करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, एकदम ध्यान से देखें। 60 फार्मूला हम लोग याद नहीं करने वाले हैं और मैं एक ही फार्मूला लूँगा और उस फार्मूला से हम लोग इसको भी डिराइव कर लेंगे और कोई भी वैल्यू जो 90 से ज़्यादा है उसको इवेल्युएट कर लेंगे। लेकिन इसके लिए क्या पता होना चाहिए, ये आपको जानकारी होना चाहिए, को रेशियो पता होना चाहिए, 0 से 90 तक का वैल्यू याद होना चाहिए। एकदम ध्यान से वीडियो पे बने रहिए, एकदम समझ में आएगा 100%। अब देखिए जो हम लोगों का मेन फार्मूला है एफ n इंटू 90, अभी मैं डिग्री में रख रहा हूँ कि रेडियन में हो सकता है, अभी आपको कन्फ्यूजन हो जाए, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगा। सेम कब होगा, जब n है इवन, ठीक, और को रेशियो कब होगा, जब n है ऑड। एकदम ध्यान से देखिएगा, अब f देख के घबरा नहीं जाना है, ठीक है। f फंक्शन है, अब जैसे साइन 135 का वैल्यू तो f के जगह साइन हो गया, 10 225 डिग्री 225 डिग्री तो f के जगह 10 है, f फंक्शन है। अब चलिए क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं, सीखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, साइन 135 डिग्री का वैल्यू इवेल्युएट करने आपको दे दिया गया, एकदम ध्यान से सीखेंगे। सबसे पहले आप यह चेक करो, यह जो 135 डिग्री है किस क्वाड्रेंट में है, 135 किस क्वाड्रेंट में है जी, सेकेंड में। कैसे सेकेंड में है, इसको कौन क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। कोई दिक्कत यहाँ तक में? 135 90 और 180 के बीच में पड़ता है या नहीं, हाँ या ना, पड़ता है, तो यह सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, एस से स्टार्ट हो रहा है। सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, मतलब साइन 135 का जो भी वैल्यू होगा प्लस में होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गया? अब इसका काम खत्म हो गया, ठीक। कोई भी डिग्री हो, कोई भी डिग्री 90 से डिवाइड करना है, कितना से, 90 से, एक बार में लगा। जब यह वैल्यू इससे छोटा हो जाए पॉइंट में ले जाने का जरूरत नहीं है, इसी तरह लिख देंगे। अब हम लोग पढ़े हुए हैं डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर, जो हिंदी में पढ़े होंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन 1 इंटू 90 प्लस 45 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अब देखिए इस फार्मूला से हम लोगों का एक ही ये फार्मूला है, सिंगल फार्मूला, जो जिससे 60 फार्मूला का काम यह अकेला करेगा। ध्यान से देखिए, 90 का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, 90 का कोफिशिएंट 1 है, और 1 कौन सा नंबर है, ऑड या इवन, ऑड है, ठीक है। 190 का कोफिशिएंट कौन सा नंबर है, ऑड है, ठीक है, ऑड है। अगर n ऑड है, क्या लिखा है जी, को रेशियो। किसका को रेशियो, साइन का को रेशियो। साइन का को रेशियो क्या होता है, कॉस, कॉस का को रेशियो साइन। एरो देखिए, इधर से उधर, इधर से उधर। अगर कहीं 10 का को रेशियो हो कॉट, कॉट का को रेशियो 10, सेक का को रेशियो कोसेक, कोसेक का को रेशियो सेक। कोई दिक्कत? अब देखिए 90 का कोफिशिएंट 1 है, 1 ऑड है। n जब ऑड है तो को रेशियो होता है, किसका को रेशियो, साइन का। साइन का को रेशियो हो गया कॉस, यहाँ सामने से डिग्री ले लें। कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, साथ में साइन है पॉजिटिव। कहने का मतलब हो गया कि साइन 135 डिग्री का वैल्यू प्लस 1/√2 हो गया। कोई दिक्कत? अब घबराना नहीं। अब बच्चे यहाँ सोचने लगते हैं कि हम लोग तो साइन 45 1/√2 पढ़े थे। ऐसा बहुतों डिग्री है जहाँ पे 1/√2 अलग अलग डिग्री पे होता है, आगे आप लोग समझेंगे। उम्मीद है कि यह पहला क्वेश्चन निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे। तो दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, बस यही एक फार्मूला यूज करेंगे, कहीं भी कोई फार्मूला हम लोग बदलने वाले नहीं हैं। चलिए सेकेंड नंबर आपको दिया जा रहा है, दिमाग लगाना है। कॉस 150 डिग्री
150 डिग्री का वैल्यू। जल्दी से आप सोचिए, cos 150 डिग्री। वीडियो को रोक के अपने कॉपी में प्रैक्टिस करना है, एकदम सीखना है इसको, एक्सरसाइज के पीछे नहीं भागना है। cos 150 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? चलिए, कॉपी पे आप सोच लिए होंगे 150 डिग्री, यह भी सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। 90 से 180 के बीच में 150 होता है, ठीक है, बहुत अच्छा। सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में कॉस क्या होता है जी? निगेटिव होता है। सेकेंड में कॉस निगेटिव होता है, यहाँ माइनस का साइन लगा दिए। अब बच्चे देख रहे होंगे कैसे आप जान रहे हैं निगेटिव होता है? पार्ट 4 देखना होगा, पार्ट 5 यह है, पार्ट 4 देखना होगा। अगर हर एक पार्ट का बात बताएं तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा, मैं वहीं का वहीं रह जाएंगे। तो पार्ट 4 आप देख के आएँ। इसमें एक बार मैं फिर बता दूं, 6 का 6, साइन कोसेक टेन कॉट सेक सब पॉजिटिव, इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव, इसमें टेन कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस सेक पॉजिटिव, तो माइनस है। कोई भी डिग्री है वही रूल है, 90 से डिवाइड कर दीजिए। कितना बार में? 1 बार में, 1 टाइम। अब इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस कॉस 1 इंटू 90 प्लस 60 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पार्ट 5 का है, इसको समझना है। अब आप देखिए 90 का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। 1 क्या है? ऑड है, ठीक है। अगर ऑड होता है n तो क्या होता है? को रेशियो होता है। किसका को रेशियो? कॉस का। कॉस का को रेशियो क्या होता है? साइन। अब यह हो जाएगा माइनस साइन, सामने से ले लेना है 60, साइन 60 का वैल्यू √3/2। कहने का मतलब है कॉस 150 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया? माइनस √3/2। कॉस 150 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया? माइनस √3/2। उम्मीद करते हैं कि कंसेप्ट आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। पार्ट 6 में भी हम लोग इसी वैल्यू का रेडियन वाला वैल्यू सीखेंगे, निगेटिव वैल्यू सीखेंगे। आज पॉजिटिव वैल्यू का बात होगा और मैं बता दूंगा कि पार्ट 6 में क्या क्या हम लोग सीखेंगे। पहले इसको सीखने का कोशिश करें। 10 to 25 डिग्री। जल्दी से आज हम लोग 360 के अंदर यानी 360 तक का वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू सीखेंगे। जल्दी से इसको सोचिए, 10 225 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? जल्दी से दिमाग लगाएं, अपना कॉपी में सोचें। ठीक सोच लिए होंगे। 225 डिग्री अब आ गया यहाँ, कैसे आ गया? अरे 180 से 270 के बीच में है 225, तो कौन क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है। और थर्ड में 10 कॉट क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो साइन क्या हो गया? प्लस का हो गया। और 90 से देंगे इसको भागा, कितना बार में लगेगा? 2 बार में लगेगा, ठीक। कितना रिमाइंडर बचा? 45 बचा। डिवाइडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर लिख सकते हैं ना। अब भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष भी लिख सकते हैं। तो अब इसको क्या लिख देंगे? 10 2 इंटू 90 प्लस 45। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सिर्फ ऑड नंबर यूज हो रहा है, इवेन का कहीं यूज ही नहीं है। देख लीजिए आपके सामने अब इवेन आ गया। 90 का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। 2 क्या होता है? इवेन होता है। इवेन है तो क्या लिखा है? सेम। सेम का मतलब है जो है 10 है तो 10, सामने से ले लीजिए डिग्री। 10 45 का वैल्यू होता है 1, मतलब 10 225 डिग्री का वैल्यू भी कितना हो गया? 1 हो गया। 10 225 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत हुआ होगा यह मुझे विश्वास है। अगर नहीं दिक्कत हुआ है तो अगला क्वेश्चन आप लोग बनाएं, और मैं यहाँ ले रहा हूँ साइन 315 डिग्री का वैल्यू। जल्दी से इसको बना ले। चौथा क्वेश्चन यह है, साइन 315 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? जल्दी से आपको सोचना है। साइन 315 डिग्री का वैल्यू जल्दी से आप सोचें। यह उतार लिए होंगे, ब्रेन में उतारना है, कॉपी में नहीं उतारना है। फास्ट करना है, थोड़ा सा एनालिटिकल स्किल बढ़ाइए। एनालिसिस करने पे, कोई भी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, एनालिटिकल ब्रेन होना चाहिए। थिंकिंग आपका एनालाइज कीजिए कोई भी नया चीज़ को। देखिए साइन 315 डिग्री, 315 किस क्वाड्रेंट में है जी? फोर्थ क्वाड्रेंट में है। कैसे? 270 से 360 के बीच में 315 है। बहुत अच्छा। और उस फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है निगेटिव। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है तो पॉजिटिव कौन होता है? कॉस सेक होता है। अच्छा, इसको भी 90 से भगा दे देंगे, जरूर दे देंगे। 90 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना बार में?
तो 3 जाएगा, ये हो गया आपको 45 डिग्री। कोई दिक्कत? अब आप लिख दें साइन 3 × 90 प्लस 45। कोई दिक्कत? अब माइनस साथ में चलेगा। 90 का कोफिशिएंट ऑड या इवन? ऑड है। 3 ऑड है तो को रेशियो होगा। किसका को रेशियो? साइन का को रेशियो क्या होता है? कॉस होता है। सामने से ले लिए डिग्री, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2। इसका मतलब है कि साइन 315 डिग्री का वैल्यू माइनस 1/√2 हुआ। ये कंसेप्ट निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे। आपको घर में आप खुद प्रैक्टिस भी करेंगे तो धीरे धीरे सीख जाएंगे। प्रैक्टिस का चीज़ है, कुछ नहीं है, बहुत आसान होता है ट्रिग्नोमेट्री। आसान चीज़ को कभी भी हार्ड भारी नहीं बनाना है, ठीक। चलिए 5वां क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं, कुछ अलग वैल्यू लेते हैं। कॉट 225 डिग्री, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। ये 5वां क्वेश्चन है। कॉट 225 डिग्री का वैल्यू आप किस तरह से लिखोगे? जल्दी से आप बनाइए अपने कॉपी में, फिर हम लोग बताएंगे कि पार्ट 6 में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। तब तक इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। कॉट 225 डिग्री का वैल्यू, चलिए आप सोच लिए होंगे। 180 से 270 के बीच में, 180 से 270 के बीच में पड़ता है 225, मतलब यह थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड में हम लोग जानते हैं कि टेन और कॉट होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे साइन होगा पॉजिटिव। अब इस 225 डिग्री को 90 से हम लोग करेंगे डिवाइड, 2 बार में होगा डिवाइड, रिमाइंडर होगा 45 और इसको लिखेंगे cot 2 × 90 प्लस 45। 2 × 90 प्लस 45। 90 डिग्री का जो कोफिशिएंट है वह है 2 और 2 होता है इवन। अगर इवन है तो सेम, सेम का मतलब है जो लिखा है कॉट है तो कॉट ले लेना है, cot 45, और cot 45 का वैल्यू होता है 1। इस तरह से हम लोग देखें कि cot 225 डिग्री का वैल्यू हो गया 1। तो एक्सरसाइज अभी चल रहा है 15A। अब है कि पार्ट 5 यह है। पार्ट 6 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? पार्ट 6 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे यह मैं आपको बता देता हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होगा पार्ट 6। जो भी स्टूडेंट पार्ट 5 तक देख लिए हैं, पार्ट 6 निश्चित रूप से देखेंगे। यह पार्ट 4, 5 और पार्ट 6 जो है आपका पूरा 11th और 12th मैथमेटिक्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद, बहुत बेनिफिशियल रिजल्ट है। हम लोग आज सीखे 0 से 360 तक का कोई भी टी रेशियो का पॉजिटिव वैल्यू निकालने आज सीखे हैं। अब है कि पार्ट 6 में हम लोग क्या क्या देखेंगे, इसको ध्यान से देखें। पार्ट 6 में हम लोग सीखेंगे 360 से अगर ज़्यादा का वैल्यू है, मान लीजिए आपको कोई पूछ दिया साइन 405 डिग्री, तब कैसे इवेलुएट करेंगे ये सीखेंगे। और क्या सीखेंगे? आपको अगर कोई पूछ दिया साइन 120 डिग्री निगेटिव में, हाँ निगेटिव वाला, यह भी हम लोग सीखेंगे पार्ट 6 में। और क्या क्या सीखेंगे? और हम लोग अगर आपको कहीं पर इसका ज़रूरी हो गया तो आप क्या बोलेंगे कि हम फार्मूला याद नहीं किए हैं, एक फार्मूला है उसी से काम होगा। हम लोग इसको भी इवेल्युएट करने सीखेंगे। अब बच्चे घबरा गए होंगे कि फिर इसको जब इवेल्युएट करने हम लोग सीखेंगे तो इसका क्या ज़रूरत है? अरे इसी से यह भी वैल्यू निकलेगा, इसी से यह भी वैल्यू निकलेगा, इसी से यह भी वैल्यू निकलेगा, लेकिन कैसे? तो इसके लिए आपको देखना होगा पार्ट 6। और जो भी स्टूडेंट पहली बार देखेंगे क्लास 11th के, अपने फ्रेंड्स को बता दें कि RS अग्रवाल के बुक से एक्सरसाइज 15A स्टार्ट हो गया है। वीडियो को वह देख ले, देखना शुरू कर दे। अभी रिकॉर्डेड वीडियो है, आने वाले दिनों में हम लोग लाइव क्लास भी करेंगे, ठीक है। तो मैथमेटिकल सेतु को निश्चित रूप से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिए होंगे। पार्ट 7 के साथ मैं निश्चित रूप से पार्ट 6 ये अभी है, आज हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट 5। पार्ट 6 के साथ मैं निश्चित रूप से उपस्थित होऊंगा इस विश्वास के साथ कि पार्ट 1 से पार्ट 4 तक, 5 तक आप लोग देख लिए हैं और पार्ट 6 का वेट कर रहे हैं। थैंक यू।